Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today we will know about the adjacent angles, linear pairs and vertically opposite angles, right? So first start with the adjacent angles. See, two angles are known to be as an adjacent angles if they have a common vertex. Second, they share a common arm, and third, the non-common arms should be on both the side of common arms. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि सपोज यहाँ पे दो एंगल्स ये आपके है, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज ओ, राइट? ठीक है, अब किसी भी दो एंगल्स को अगर हमें एडजेसेंट एंगल्स प्रूव करना है तो उनके लिए क्या तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर द एडजेसेंट एंगल्स. यस. नाउ हाउ, क्या तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? फर्स्ट, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज एक आपका दो रेज है, तो ये जो दो रेज जहां पे जिस पॉइंट पे मीट करती है दैट इज योर वर्टेक्स, एंड आपका क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है, राइट? सो ये जो है आपका क्या है, वर्टेक्स. सो हेयर एंगल इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आपका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ. ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दे शुड हैव अ कॉमन आर्म. ठीक है, बोथ द एंगल्स शुड हैव अ कॉमन आर्म. अब एंगल ए ओ बी में कौन सी दो रेस से मिलके आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ए ओ एंड बी ओ, एंड एंगल बी ओ सी में कौन सी दो रेस से मिलके आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, बी ओ एंड सी ओ. सो वी कैन सी दैट बी ओ इज कॉमन हेयर, राइट? ये जो साइड है आपकी कॉमन है. ठीक है, तो इट मीन्स देयर शुड बी अ कॉमन आर्म. सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन बोथ द साइड ऑफ कॉमन आर्म. नॉन कॉमन आर्म should be on both the side of common arm. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये आपकी क्या है, कॉमन आर्म, दैट इज योर बीओ. इसके दोनों साइड में आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए. ठीक है, अब ये है, इसके इस साइड भी इसकी नॉन कॉमन साइड है और इस साइड भी आपकी नॉन कॉमन साइड है, बिकॉज वी कैन सी एओ एंड सीओ आपकी क्या है यहाँ पे, नॉन कॉमन साइड्स. ठीक है, तो अगर आपके कोई भी दो एंगल इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब वो एंगल आपके क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. सो नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज योर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होते हैं? सी, the pair of an adjacent angles whose non-common sides are opposite rays and that's why they will form a straight line. क्या मतलब हुआ कि कोई भी दो एंगल्स, कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स जो कि क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है. ठीक है, सो हेयर इट इज सपोज ए बी and this is your C and this point is your A, right? So this is angle 1 and 2. So किसी भी लीनियर पेयर के लिए अगर कोई भी दो एंगल आपके लीनियर पेयर कब फॉर्म करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली तो कि एंगल्स जो होने चाहिए, पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट बी एन एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, राइट? अब यहाँ पे if I am talking about the angle AOC and angle BOC, so are they adjacent angles? Yes, because O common vertex है, OC common arm है, and non common arms जो है वो OC के दोनों साइड में है. ठीक है, राइट? तो ये adjacent angles तो हैं. सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नॉन कॉमन साइड्स है दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ये आपकी क्या फॉर्म करेगी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी. ठीक है, सो वी कैन सी दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, एंड वी नो दैट द एंगल दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन दैट इज योर स्ट्रेट एंगल. इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी इस एंगल की, टोटल 180 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे सो वी कैन से दैट द एंगल्स दैट विल फॉर्म अ लीनियर पेयर
their sum will be equal to 180 डिग्री. ठीक है. सो सेकेंड कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या थी कि नॉन कॉमन साइड्स विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर आपके कोई भी एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनकी वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ, या we can say the sum of the angles will be equal to 180 degree. It means we can say angle AOC plus angle BOC will be equal to 180 degree. ठीक है, right? यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका that supplementary angles, that are all these supplementary angles form a linear pair? ठीक है, no, because see for supplementary angles it is not necessary that the angles must be an adjacent. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब, अगर दो, सपोज यहाँ पे आपके दो एंगल्स है, दिस इज 120 एंड दिस इज 60. ठीक है, सो आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस, बिकॉज 120 प्लस 60 क्या है? 180. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि द सम ऑफ, if the sum of two angles will be equal to 180 degree, then the two angles are known to be as supplementary angles. ठीक है, तो इनका सम क्या है? 180 डिग्री है. बट क्या ये adjacent है? No. So it means they will not form a linear pair. ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म करने के लिए एंगल्स का एडजेसेंट होना जरूरी है और साथ ही साथ नॉन जो कॉमन साइड्स है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे. ठीक है, so it means we can say that all the supplementary angles will not form a linear pair, but yes, all linear pairs will be the supplementary angles. ठीक है, because linear pair है तो उनका सम 180 डिग्री होगा ही होगा, right? So now move on to the third topic, that is your vertically opposite angle. Okay, so it is very easy. What are the vertically opposite angles? When two lines intersect each other at any point, suppose here O, so the angles which are just opposite to each other, they are known to be as vertically opposite angles. So this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, this is suppose A, B, C and D. So what will be the vertically opposite angle of 1? That is your angle 3. ठीक है, so we can say the pair of vertically opposite angle of 1 will be 3. ठीक है, and next pair of vertically opposite angle will be 2 and 4. ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी. इट मीन्स जो भी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है दे विल हैव अ सेम वैल्यू. सो वी कैन से दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 will be equal to angle 4, right? अगर ये suppose 60 है तो ये भी 60 होगा और angle suppose 2 आपका 50 है तो angle 4 भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, right? So this is about the your adjacent, linear pair and vertically opposite angles, right? So now we will solve one question that is based on these three concepts, and the question I have taken from the class 7th NCERT book, chapter number 5. ठीक है, exercise 5.1 lines and angle and I think question number 9, right? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? ठीक है, तो एंगल 1 क्या है आपका? आई एम मेकिंग इट अगेन. सो दिस इज A, this is B, C and D and this is E, right? Here it is 1, 2, 3, 4 and 5. क्या पूछ रहा है इसमें आपसे? पहला कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है. यस, हाउ? बिकॉज व्हेन एंगल AOC आपका एंगल 1 है एंड एंगल आपका 2 क्या है? एंगल COE. दिस इज योर पॉइंट O. ठीक है, सो हेयर आपकी कॉमन आर्म क्या है? OC. ठीक है, कॉमन वर्टेक्स क्या है? O. और नॉन कॉमन आर्म्स जो आपकी दोनों साइड पे, कॉमन साइड के दोनों साइड्स आपकी क्या है? नॉन कॉमन साइड्स हैं. तो यस, दिस इज योर एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, राइट? नाउ सेकंड इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE? AOC कहाँ है आपका? AOC यानी एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल AOE के, यानी इस होल के. ठीक है,
वो कह रहा है कि एंगल 1 क्या एंगल 1 + 2 के एडजेसेंट है? नो। वाई? सी, कॉमन वर्टेक्स है दोनों में, एक कंडीशन फुलफिल है। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉमन आर्म है, यस, क्योंकि AOC एंड AOE में कॉमन क्या है आपका? AO, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि कॉमन साइड के दोनों तरफ नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, इस साइड नॉन कॉमन साइड है ही नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स दिस इज नो, फाइन, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। थर्ड, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। सी, एंगल COE यानी एंगल 2 एंड एंगल EOD यानी क्या हो गया आपका? 3 + 4 पूरा हो गया, ठीक है। क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? यस। अब उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए लीनियर पेयर के लिए? कि पहले तो दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? नाउ सी, एंगल COE में, ठीक है। अब दूसरा एंगल क्या है आपका? EOD। तो EOD कॉमन साइड कौन सी है? कॉमन क्या है? ये, दैट इज योर EO, ठीक है। पहला कंडीशन फुलफिल, कॉमन वर्टेक्स भी है। सेकेंड, थर्ड, कि इसके कॉमन साइड्स के दोनों तरफ नॉन कॉमन साइड होनी चाहिए। अब OE के इस तरफ भी नॉन कॉमन साइड है और इस तरफ भी नॉन कॉमन साइड है, ठीक है। तो इट मीन्स यस, दे आर फॉर्मिंग दे आर एडजेसेंट एंगल्स। अब सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। जो नॉन कॉमन साइड्स है दैट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, and we can see that this is your straight line. CD is a straight line, so that's why this is the linear pair, ठीक है, right? Now next है आपका, so this is your yes. Next, are angle BOD and angle DOA are supplementary. BOD यानी एंगल 4, ये जो दे रखा है आपको, and angle DOA, और we can say हाँ DOA यानी एंगल 4 + एंगल 5 क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? यस, बिकॉज वी नो दैट द सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों जो एंगल्स है उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के। नाउ हेयर वी कैन सी दैट एंगल BOD एंड एंगल DOA आर द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। सो इट मीन्स दिस इज योर लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा ही होगा। सो इट मीन्स अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री तो होंगी, राइट? सो इट मीन्स यस। देन नेक्स्ट इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है? यस, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सी है? AB एंड CD। तो 1 के जस्ट अपोजिट क्या है आपका? एंगल 4, ठीक है। सो इट मीन्स यस, एंगल 1 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? एंड देन लास्ट इज व्हाट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, ठीक है। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ये, बट यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ये टोटल जो होगा वो आपका क्या है? 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब इस टोटल की वैल्यू क्या है? क्या एंगल फॉर्म कर रही है टोटल? COB. It means we can say that what will be the vertically opposite angle of 5? That is angle COB. So it means COB is what? Angle 2 plus angle 3, right? So this is about your linear pair, adjacent angles and vertically opposite angles, right? So thank you for watching my video, and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.